गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसमें टॉपिक चल रहा है आपका टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। एक क्लास हम ले चुके हैं जिसमें कि आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इसके आगे अब हम चलते हैं समय एवं काम, कार्य एवं समय, ये टॉपिक चल रहा है। आज हम चर्चा करेंगे जब कोई व्यक्ति काम छोड़ता है या पकड़ता है उसकी बात की जाएगी। जैसे आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं कि ए कोई काम को 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। जिस काम को ए 12 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर उस काम को 4 दिनों तक करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया जाता है कि ए कोई काम 12 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहला स्टेप जैसा आपको बताया गया था कि 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60, यानी कि 60 काम मान लिया गया। उसके बाद क्षमता निकाल लीजिए, 12 × 5 = 60, 5 क्षमता ए की हो गई और बी की क्षमता 4 हो गई, यानी कि ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। कुल काम 60 जो है दोनों कर रहे हैं। अब इसी 60 काम को काम शुरू होता है, पहले ए और बी 4 दिन करते हैं, फिर ए काम छोड़ रहा है, फिर शेष काम को बी को करना है। तो इन 4 दिनों में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, तो ए और बी मिलकर 5 और 4 मिलाकर 9 काम किए, तो 36 काम हो गया। अब शेष काम कितना बचा, तो 60 में से 36 को घटा दिया जाए तो रिमेन वर्क कितना बचा, 60 - 36 = 24। अब इस 24 काम को बी को अकेले करना है, तो बी जो है 24 काम करने में कितना दिन लगाएगा, तो बी की क्षमता एक दिन में 4 काम करने की है, तो 24 काम करने में ये 4 दिन के हिसाब से, एक दिन में 4 काम के हिसाब से कितना दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा। तो 6 दिन में काम खत्म करेगा शेष काम। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन देता है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। A can do a work in 12 days while B can do the same work in 15 days. If they work together and after 4 days A left the work, then in how many days B will finish the work? A और B किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद A ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम B कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन जब दिया गया है आपको, तो सबसे पहला काम क्या है कि 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60 काम करना है ए और बी को। ए 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्षमता 5 हो गया, और बी 15 दिन में 60 काम कर रहा है, तो इसकी क्षमता 4 हो गई। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहा है, 5 + 4 9 काम कर रहा है, तो 4 दिनों तक साथ में काम किए, 4 दिन बाद इन्हें काम छोड़ा है, तो 4 दिन में 4 × 9 = 36 काम हो गया। शेष काम 60 में से 36 घटा दिया, शेष काम बचा 24। इसी काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 24 काम हो गया और बी की क्षमता 4 है, तो 24/4 करेंगे, 6 दिन लगाएगा बी। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसी पैटर्न पे। ए कोई काम 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए कैन डू अ वर्क इन 8 days while बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days. दे वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर देता है, तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, ऐसा क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहला काम एलसीएम निकाल लिया जाए। 8 और 12 का एलसीएम हो गया 24 काम हो गया। क्षमता जो है 3 और 2 आ गई, क्षमता 3 और 2 आ गई। अब ए और बी मिलकर काम शुरू किए, कुछ दिनों बाद ए ने काम शुरू किया है, बाकी शेष काम जो है वो ए जब छोड़ के चला जाता है, तो बी जो है शेष काम को 4 दिन करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा बी की क्षमता 2 है, तो 4 दिन में 8 काम बी किया होगा। शेष काम जो बचा 24 में से 8 गया, 24 में से 8 घटा दिया गया, बचा 16 काम। यानी कि ए और बी शुरुआत में 16 काम मिलकर किए हैं, उसके बाद ए चला गया है, तो 4 दिन शेष काम बी किया है, और 4 दिन में 2 काम के हिसाब से 8 काम किया है। तो शेष 16 काम जो शुरुआत में जो हुआ वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 16 काम हो गया, बट्टे में 5 कर देंगे, क्षमता तीनों दोनों की जोड़ के 3 और 2 5, तो ये जो है 5 × 15, 3 सहित 1/5 दिन लगा रहे हैं। यानी कि 3 सहित 1/5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया है, तब जाके शेष काम बी जो है 4 दिन में समाप्त किया है। तो ये 2 पैटर्न है, दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं। अगर तीन व्यक्ति हो और देखिए ये जो कंसेप्ट बताया जा रहा है बहुत ही आसान और सिंपल है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझिए कि आपका जो है क्वेश्चन आसानी से पूरा बन जाएगा। आइए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मान लीजिए ए बी सी तीन लोग हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। ए बी सी तीन व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है और सी 20 दिनों में कर सकता है। अब मान लीजिए कहा गया कि काम तीनों मिलकर शुरू करते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेट द वर्क। ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ दिया। और बी के बारे में बोला गया कि बी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 4 days टू फिनिश द वर्क। क्वेश्चन ये रहा कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 15 दिनों में और सी 20 दिन में कर रहा है। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ होगा? तो देखिए अगर बेसिक तरीके से बनाएंगे तो ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू किए, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। फिर ए चला गया तो बचा कौन? बी और सी। फिर बी भी 4 दिन पहले चला गया तो आखिरी के 4 दिन आएंगे सी अकेले खटा है और शुरुआत में 3 दिन साथ में तीनों काम किए हैं। ये सिचुएशन बन रहा है कि ए बी सी तीनों साथ में काम शुरू किए, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा था, तो यानी कि 3 दिन ये तीनों साथ में काम किए हैं। फिर बी और सी 4 दिन पहले काम छोड़ दिए और सी जो है काम से 4 दिन पहले छोड़ दिया है। तो अब जो है इनकी क्षमता निकाल ली जाए। 12 15 60 कैल्शियम हो गया 60, 12 15 20 कैल्शियम 60, क्षमता हो गया 5 4 और 3। अब ये तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे? तो तीनों की क्षमता मिला के 5 4 9 3 12 काम हुआ, गुणा 12 कर दिए, 36 काम हो गए यहाँ पे। और आखिरी के 4 दिन सी ने अकेले काम किया है तो सी 4 दिन में कितना काम करेगा? इसकी क्षमता 3 है तो 4 गुणे 3 यानी कि 12 काम ये भी किया होगा। तो काम कुल कितना हुआ? तो 36 और 12 48 काम हो गया है। अब शेष काम कितना बचा? तो 60 में से 48 को घटाया जाए, शेष काम 12 भी बचा हुआ है, 12 काम शेष रह गया है। ये कौन किया होगा? बी और सी किए होंगे। तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 4 और 3 7, तो 12 काम करने में 12/7 यानी कि 1 सहित 5/7 दिन ये लोग भी काम किए होंगे। तो कुल काम हुआ 3 और 4 7 और 1 8 सहित 5/7 दिन, 8 सहित 5/7 दिन ये आंसर आ रहा है। एक बार फिर समझ लीजिए, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है और बी काम समाप्त से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा ये क्वेश्चन था। तो ए बी सी तीनों काम किए 3 दिन तक। उसके बाद ए चला गया तो बी और सी बच गया और आखिरी के 4 दिन बी भी काम छोड़ दिया है तो सी अकेले 4 दिन खटा है। तो जिनका दिन दिया रहेगा उसकी क्षमता से गुणा करके काम निर्धारित कर लिया गया। जो शेष काम बचा वो बी और सी कर रहे होंगे और बी और सी की क्षमता पता है 4 और 3 7 है तो ये 1 से 5/7 दिन लगाए होंगे, यानी कुल मिला के 8 से 5/7 दिन काम हुआ। अब इस क्वेश्चन को बनाने में अगर आपको 2 मिनट लग रहा है तो इसको 2 सेकंड में 5 सेकंड में बनाने का तरीका भी है। आइए देखते हैं इसका सेकंड मेथड क्या है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे 3 ही लोग हैं, ए बी और सी। ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन बाद भाग गया है। आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। तो 3 दिन में ए कितना काम करेगा? ये 1 दिन में 5 काम करता है तो 3 दिन में 5 से 15 काम करेगा। तो इसको भैया 15 काम जो किया है उसको माइनस करके इसको भगा दिया जाए, काम से गायब कर दिया जाए कि आपने काम नहीं किया, अपना 15 काम लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। बी जो है वो 4 दिन पहले काम समाप्त होने से पहले जा रहा था तो उसको कहा भैया 4 दिन और काम कर लो। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले जा रहा था तो 4 दिन उसको काम और करवाने के लिए रोक लिया गया। और ये 4 दिन पहले जा रहा था, 4 दिन और काम करेगा तो 4 दिन में कितना काम करेगा? तो 4 गुणे 4, इसकी क्षमता 4 है तो इससे 16 काम और करवाया जाए। 4 गुणे 4 16 आ रहा है, 16 काम करवाया जाए, इसको काम में पूरी तरह से शामिल कर लिया गया। और सी अपना काम 60 काम जो है शुरू से आखिरी तक कर रहा है। सी जो है वो हर एक जगह मौजूद है, 60 काम कर रहा है। तो ओवरऑल कितना हो गया? तो 16 में से 15 गया, 1 बचा और प्लस 60, 61 काम हो गया।
और ये 61 काम कौन कौन किया, ए को तो भगा दिया गया, बी और सी बचे थे, तो बी और सी की क्षमता 4 3 7 है, 61/7 करेंगे, 7 से भाग दीजिएगा, 7 8 56 और 5 से बचा और 7, तो 8 से 5/7 ही आंसर आ गया। तो ये देखिए कितने सिंपल वे में आपका क्वेश्चन बन गया, यही सेम आंसर यहाँ भी आया था। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी क्वेश्चन के इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आते हैं काम पकड़ने और छोड़ने वाले में, ये सबसे आसान तरीका होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया गया है। इसमें क्वेश्चन देगा कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले चला गया। तो जिसमें बाद लगा है वो 3 दिन में काम छोड़ा है, 3 दिन बाद, तो 3 दिन का काम देके इसको माइनस करके भगा देना है, काम से खत्म कर देना है। बी 4 दिन पहले जा रहा था, इसको 4 दिन और काम कराना है, यानी कि रुको भैया 4 दिन और काम करो। तो 4 दिन में कितना काम करेगा, इसकी क्षमता 4 है, तो 4 × 4 16 काम किया। और सी शुरू से आखिरी तक ईमानदारी लगा था 60 काम कर रहा है। तो कुल काम रिजल्टेंट कितना आया, तो 16 से 15 का 1 और 60 और 1 जोड़ के 61 काम आया। और ए को भगा दिए थे, बचा है बी और सी, इनकी क्षमता 4 और 3 7 हो रही है, 7 से भाग देंगे तो ये आपको 8 से 5/7 आ जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए बेसिक तरीका था और ये जो है शॉर्टकट तरीका हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस होंगे। टाइम एंड वर्क टॉपिक जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।